सारे धर्म का व्यक्ति वहां दर्शन के लिए जाता। जहां पर गुरु नानक देव जी बैठकर स्वयं नामदेव जी महाराज को ज्ञान चर्चा दे रहे हैं। जो नामदेव जी महाराज संत शिरोमणि है, साधक है, उपासक है, संत है, तपस्वी हैं। दो संत आपस में बैठकर वहां चर्चा कर रहे हैं, संत गुरु नानक देव जी और संत नामदेव जी महाराज। जब नामदेव जी महाराज को मंदिर में कीर्तन करने पर उठाकर बाहर कर दिया गया, उनको उठाकर बाहर कर दिया गया। जब उनको उठाकर बाहर फेंका गया, बाहर करा गया, तो जैसे ही उनको बाहर करा वैसे ही नामदेव जी महाराज की आंखों में जल भर गए। नामदेव जी महाराज की आंखों में जल, और नामदेव जी महाराज की आंखों में जैसे जल आया, नामदेव जी महाराज की आंखों में जैसे जल पहुंचा, हमको लगता है आज शिवरात्रि की कथा है और आप लोगों से फिर निवेदन है, बहुत शांति से सुनो। आपके कारण किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, बड़ी आस लेकर बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, इसलिए दरवाजे के बाहर भी बैठकर आप कथा सुन सकते हो। अगर आपके कानों में आवाज़ जा रही हो तो बड़े प्रेम से आप लोग कथा सुनिए, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। सियोर वाला महाराज तो कल कथा कर यहाँ से चला जाएगा, पर आपकी झोली खाली ना रह जाए, बस ये आस लेकर बैठा हूँ कि वो भर जाए। जिस आस से आप लोग आए हैं, अगर दरवाजों पर भीड़ है, दरवाजा नहीं खुल रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग खड़े हुए हैं, जगह नहीं है, तो आप लोग बाहर ही दरवाजे के वहीं बैठकर कथा सुनो, वहीं बैठ जाओ, जहाँ जगह मिल रही है वहीं बैठो और कथा का रसतत्व ग्रहण करो। शंभू हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। दिल से सुनो बाबू, बहुत बहुत भाव से सुनिए। आप शिव कथा है, उसका लाभ लीजिए। शिव महापुराण की कथा करें, भगवान शंकर का संवाद करा। जब नामदेव जी महाराज को मंदिर से बाहर छोड़ दिया गया, जब नामदेव जी महाराज को मंदिर से बाहर कर दिया गया, गुरु नानक देव जी ने पूछा नामदेव जी से, नामदेव क्या हो गया? बहुत सुंदर रोचक कथा है, जरा स्मरण करेंगे तो आपकी हृदय तक ये कथा पहुंचेगी, आपके दिल तक। नामदेव क्या हुआ? नामदेव जी कहते हैं, मैं मंदिर में नृत्य कर रहा था, शंकर भगवान को रिझा रहा था, मंदिर के लोगों ने, मंदिर के पुजारियों ने मेरे को उठाकर बाहर पटक दिया मंदिर के पीछे। बल देखिए क्या होता है, एक सच्चे सतगुरु का साथ क्या होता है। गुरु नानक देव जी बोले, नामदेव लोगों ने तुझे मंदिर के पीछे लाकर पटक दिया और तू रोने लगा। एक सच्चे सतगुरु का साथ क्या होता है वो देखिए। नामदेव मंदिर के पीछे किसी ने तुझे फेंक दिया और तू रोने लगा। आप और हम में से कई लोग ऐसे हैं, कोई मंदिर जाने से रोकता है तो दिल दुखता है, कोई जल चढ़ाने से रोकता है तो दिल दुखता है, कोई पूजन करने से रोकता है तो दिल दुखता है। यहाँ पर इस कथा के मंडप में एक माता ऐसी बैठी हुई है जिसके लड़के की तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और वो विदेश में थी। विदेश में शंकर जी का मंदिर नहीं, जाने के लिए जल चढ़ाने की परमिशन नहीं, पशुपतिनाथ व्रत करने की परमिशन नहीं। बेटा ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ था तो उसने सोचा कि मैं अब शंकर जी का कैसे पशुपति व्रत करूं। बाहर बर्फबारी हो रही थी, उस बर्फ का शिवलिंग बना लिया उसने, बाहर बर्फ का शिवलिंग, रोड पर बर्फ का शिवलिंग बनाया, उसकी पूजन कर वहीं पर उसने पहला पशुपति व्रत करा, पहला पशुपति व्रत करा, फिर दूसरा व्रत करा। वहां बर्फ ही बर्फ चारों तरफ थी, उस विदेश में पूरी बर्फ ही बर्फ थी। उसके
देश का नाम उसने लिखा, बर्फ ही बर्फ। और उसने फिर दूसरा पशुपति व्रत भी उसी शिवलिंग का निर्माण कर दिया, बर्फ का। तीसरा पशुपति व्रत भी वही शिवलिंग का निर्माण, बर्फ का शिवलिंग बनाकर पूजन कर ली। और 5 व्रत करे। तीसरा व्रत जब उसका पूर्ण हुआ तो उसका बेटा आईसीयू से बाहर आ गया और अच्छा होकर बैठा। वो माँ यहाँ बैठी होगी जिसने पत्र लिखा, बर्फ का शिवलिंग का निर्माण कर दिया, मंदिर नहीं जाने दिया तो बर्फ का शिवलिंग, बर्फ का शिवलिंग। अब जहां पूछोगे उसको, गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा, तुम इतनी सी बात के लिए रो रहे? सच्चे गुरु का सानिध्य यही होता है कि रोना नहीं है, रोना नहीं। एक पत्र है, देखिए, चंचल शर्मा, भटिंडा की रहने वाली हूं। कहीं हैं? आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो ऐसा। मैं चंचल शर्मा, भटिंडा की रहने वाली हूं। गुरुदेव, मेरे पति का लीवर 5 साल से डैमेज था, पूरा डैमेज लीवर है। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये कुछ महीने के मेहमान हैं। डॉक्टरों ने जब जवाब दे दिया कि कुछ महीने के मेहमान हैं, इनकी आयु केवल 2 से 3 महीना बताई गई थी। और डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए क्योंकि 5 साल से लीवर बेकार था, पूरा लीवर डैमेज था, दवाइयां भी असर नहीं कर रही थी। गुरुजी, मेरी पड़ोसन के कहने पर मैंने पहली बार आपकी कथा सुनी और मेरा विश्वास जागृत हुआ। आप कहते हो कि सीहोर का रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष है, मैं कहता हूं सीहोर की कुबेरेश्वर धाम की भूमि भी शंकर की भूमि से कम नहीं, कैलाश पर्वत से कम नहीं है। मैं बाबा को वहां विनती कर आई, गई, एक रुद्राक्ष लेकर आई और बाबा को मैं वो रुद्राक्ष पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाने लगी। बाबा, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, आज मैं कथा के पंडाल में बैठकर सौभाग्यवती होकर मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। जहां डॉक्टरों ने 2 से 3 महीने दिए थे, आज मेरे बाबा ने लाज रख ली और उनका पूरा लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। आप ठीक हैं बाबू? एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। कहाँ लगा चाची दी कभी नहीं हाँ अविनाशी यहाँ पहुँचा और उसने कृपा करी। और मैं तो कहूँगा माननीय अमरजीत जी मेहता जी को धन्यवाद दूंगा और पूरी प्रशासन को, पूरे बांके बिहारी सेवा समिति को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है। संपूर्ण अब जवाबदारी आपकी और हमारी है कि हम कितना ग्रहण कर रहे हैं। अब जवाबदारी आपकी और हमारी, हम कितना ले रहे हैं इसको, शिव पुराण को, ये हमारे ऊपर। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा